40 की उम्र होते ही कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। कभी सुबह उठकर देखो तो कभी हमारे कंधे अकड़ जाते हैं दोस्तों, हाथ ठीक से मुड़ना बंद हो जाता है, या फिर कभी कभी हमें हाथ पैरों में झंझनाहट, झुनझुनी सी होने लगती है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जिसका सेवन करके आप ज्वाइंट पेन, जोड़ों के दर्द या नसों की कमजोरी से बहुत आसानी से राहत पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करना, किस चीज को खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, सारी चीजें वीडियो में बताने वाली हूँ। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करेंगी, खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाएंगी, नसों में जो अकड़न जकड़न है या मांसपेशियां जो हमारी सिकुड़ गई हैं, दर्द रहता है, चाहे वो घुटनों का कितना भी पुराना दर्द हो, इन चीजों का सेवन करके आप देखेंगे दोस्तों आपके शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। जॉइंट्स में मजबूती आएगी, आप कह सकते हैं खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। जो इंसान चलने फिरने में परेशान होता है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, तो सुबह उठकर मेथी का पानी पीना शुरू करें। 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में रात भर भिगाकर रखें। सुबह आप देखेंगे या 3-4 घंटे बाद आप देखेंगे मेथी पानी में फूल जाएगी। और आपको पीना है मेथी के इस पानी को सुबह खाली पेट गरम गरम पीना है। ऐसे नहीं पीना है, गरम करिएगा फिर पीजिएगा। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उन्हें भी खाली पेट चाय कॉफी पीने से पहले मेथी का पानी जरूर पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल के रोग के खतरे को टालता है। इसके अलावा हमारे जो हड्डियों में तकलीफ है, कमजोर हड्डियों की समस्या से हमें छुटकारा दिलाता है मेथी का पानी। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। मेथी के पानी को ऐसे ही 5 मिनट उबाल लीजिए, उसके बाद छान कर आपको इसे पीना है। पीने से पहले एक चीज और बताऊंगी दोस्तों, अगर आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है, हड्डियां कड़क पड़ गई हैं, आप इसमें एक चीज और डालेंगे और वो है देसी घी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने गाय का घी लिया है। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो आप भैंस के दूध का भी घी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच घी का सेवन हम सबको करना चाहिए। ये ना सोचे अरे हम तो मोटे हैं, हम घी नहीं खाएंगे। इतना सा घी रोटी में ना लगाइए, दाल में ना डालें, परंतु इतना घी, आधा चम्मच घी को गर्म मेथी वाटर में मिलाकर पीने से आपके घुटनों की खोई हुई ग्रीस तेजी से बढ़ेगी। मेथी का पानी पीने से दोस्तों आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, हाजमा दुरुस्त होगा, त्वचा पर चमक आएगी, बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। सेहत और सौंदर्य से भरपूर है मेथी। और अगली चीज है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है फ्लैक्सीड। 1 चम्मच अलसी को चबाकर खाएं, 1 चम्मच तिल को चबाकर खाएं। दिन में कभी भी 1 चम्मच सेसमे सीड, चाहे व्हाइट सेसमे सीड या ब्लैक सेसमे सीड, दोनों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस होता है, जो कि हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी वीकनेस को दूर करती है तिल। इसके अलावा तिल का सेवन करने से दोस्तों इसमें इतना डाइटरी फाइबर होता है दोस्तों कि तिल को खाने से हमारा हाजमा भी अच्छा होता है। यहां पर मैंने 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच मेथी के बीज और 4 चम्मच अलसी फ्लैक्सीड को आपस में मिलाकर रखा है। इन्हें मैंने हल्का सा भून लिया है। आपको चबाना पसंद है तो 1 चम्मच इस मिश्रण को चबा चबा कर खाएं, या फिर इसका थोड़ा आधे हिस्से का यहाँ पाउडर बनाया है मैंने। अलसी को, तिल को और मेथी को भून कर पाउडर बनाया है। इस पाउडर को गेहूं के आटे में मिलाकर रोज की चपाती में इस्तेमाल जरूर करें। यह है मेरा गेहूं का आटा। जितनी रोटी मेरे यहाँ बनती है, मैं पूरे आटे में 1 चम्मच अलसी, तिल और मेथी के दाने को मिलाता। आप चाहे तो फेनुग्रीक सीड्स को थोड़ा कम कर दें अगर आप मेथी का पानी पी रहे हैं तो। ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर में ताकत लेकर आएंगी, चुस्ती फुर्ती लेकर आएंगी दोस्तों। इसके अलावा चना, भुना हुआ सिका हुआ चना खाएं, कभी भी खाएं, शाम को, दिन में कभी भी खा सकते हैं आप। 1 चम्मच पंपकिन सीड्स का सेवन, जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। विटामिन ई से भरपूर ये जो
कद्दू के बीज है, जो पंपकिन सीड्स हैं दोस्तों, आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। रोज 1 चम्मच 2 चम्मच खाएं। चना और गुड़ का सेवन जो होता है, ये भी हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों, चना जो होता है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, जो मधुमेह के रोगी हैं वे चने के साथ गुड़ का सेवन नहीं करेंगे। ये सिका हुआ छिलके सहित चना खाना है। कई बार दोस्तों मैं अपने लिए ऐसा ही शाम के नाश्ते में लेती हूँ। 1 चम्मच पंपकिन सीड्स, 2 चम्मच आपको लेना भुना हुआ चना, 1 चम्मच तिल, सेसमे सीड, अलसी को मिलाइए और इस मिश्रण को चबा चबा कर खाएं। ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पी लें। अलग से शाम के समय जब भूख लगती ना, कुछ भी नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। इसे बनाकर मिक्स करके एक डब्बे में रखिए और खाइए। देखिए शरीर में किसी भी पोषक तत्वों की कमी होने ही नहीं पाएगी। आपको नसों में दर्द, जो कमजोरी रहती है, बेवजह ही थकावट लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, ये सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त होंगी। आप चाहें तो इसमें 1 कटोरी मखाना मिला लें। मखाना, चना, पंपकिन सीड और तिल, इन सारी चीजों को पीस कर पाउडर बना लें। जो हमारे घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिन्हें चबाने में तकलीफ होती है चने को, जिन्हें चबाने में तकलीफ होती है अलसी को, वे इन सारी चीजों को मिक्स करके हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लें। गरम दूध में, 1 कप गरम दूध में इस पाउडर को डालकर लेने से शरीर को सारे तरह के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपको तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों करके देखिए इन होम रेमेडीज को। ये है हलीम के बीज। 2 चम्मच हलीम के बीज को थोड़े से पानी में भिगाइए। 1 घंटे में ये पानी में फूल जाते हैं, जो कि कैल्शियम का रिच सोर्स है दोस्तों। इसे खाइए। हलीम के बीजों को ऐसे ही खाइए, गर्म दूध के साथ खाइए, पानी में मिलाकर खाइए। हमारे यहाँ तो इसकी खीर भी बनाई जाती है। कैल्शियम भरपूर होता है। दूध को मीठा करने के लिए 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का खाएं। गुड़ और अलसी का सेवन भी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब